हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये देखिए, ये है हमारा शांति निकेतन का रिसोर्ट, जो कि बहुत मुझे मन था आप लोगों को दिखाने का, क्योंकि ये मुझे इतना सुंदर लग रहा था और मुझे और कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बाहर कहीं साइट विज़िट का तक मन नहीं कर रहा था। इतना सुंदर रिसोर्ट, हस्बैंड का ही चॉइस, अब हस्बैंड ने ही अपनी चॉइस से ये बुकिंग कराई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया रिसोर्ट होगा। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट आई हैव सीन सो फार। सो मतलब ये बहुत ही सुंदर रिसोर्ट था। और ये देखिए, हम लोग शाम का वक्त है, कुछ 5 बजे का, धूप ढल चुकी है और ढल रही है, और मैं और अवनी शूटिंग के लिए बाहर आ गए हैं। दोपहर से तो हम लोग बिल्कुल कहीं नहीं निकले हैं। ये तो इसलिए अब हम लोग बाहर आए हैं, 5 बजे का वक्त है। और बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है, चारों तरफ ग्रीनरी है, खेत हैं, खलियान हैं। और ये देखिए, डक की पूरी फैमिली है और इनका डक हाउस भी है, जो कि इतना सुंदर बना रखा है। और ये रिसोर्ट की किचन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से सारा खाना फ्रेश बनकर हम लोगों तक आता है। कुछ भी पहले से बना नहीं होता है, जो हम लोग ऑर्डर देते हैं वो तभी के तभी सब बनाते हैं, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। और ये डक पाली हुई हैं इन लोगों ने, तो इनका पॉन्ड है, इनका बाकायदा डक हाउस है, उस पर एक गेट है। तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। और ये देखिए, आम के पेड़ हैं और उसमें कैसे अमियाँ लदी हुई हैं। तो अवधि कह रही थी थोड़ा तोड़ लेती हूँ, तो मैंने मना किया, नहीं। और ये देखिए, ये अंगूर का झाड़ था, अंगूर नहीं लगे थे लेकिन अंगूर की पेड़ थे। और ये अलग डक हैं, 5 का ग्रुप था इनका। ये उन डक से अलग घूमती थी, क्योंकि ये शायद ज़्यादा उनसे और हेल्दी और सुंदर हैं। तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि ये लोग अलग, इनका ग्रुप है। और ये है नींबू का पेड़, आपने देखा कितना सुंदर नींबू लगे हुए थे, हरे हरे। और ये इस तरीके से इन्होंने ये गोल गोल कॉटेजेस बना रखे हैं, ओपन। यहाँ पे आप बैठ के चाय पीजिए शाम की, नहीं तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना नेचर के करीब है। और मैं चल रही हूँ और अवनी ही मेरा शूट ले रही है इस वक्त। और ये देखिए, ये है पॉन्ड जहाँ पे डक्स वगैरह नहाती हैं। और इवन जो विज़िटर्स आते हैं वो भी यहाँ स्विमिंग कर सकते हैं अगर वो चाहें तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ का। और जब धूप ढल जाती है तो और अच्छा लगता है। और ये रिसोर्ट में घुसते साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टैचू है, ऑरेंज कलर का, बहुत ही बड़ा। और ये वाइट कलर के जो आप देख रहे हैं अलग अलग, ये सब कॉटेजेस हैं, सबको अलग अलग प्रोवाइड होते हैं। तो हमको हमारा एक कॉटेज अलग प्रोवाइड हुआ था, और उस पर एक बड़ा सा कमरा था और एक आपने देखा एक छोटा कमरा था, बालकनी थी। और हम लोगों को कपड़ा सुखाने की क्लोथ स्टैंड दे रखा था कि जिसको धोने हैं तो वो अपना सुखा सकता है, सामने धूप भी आ रही है। तो और वॉशरूम भी बहुत बड़ा था, जितना कि कभी हम लोगों ने तो इतना बड़ा वॉशरूम देखा ही नहीं। और गीज़र वगैरह लगे था, गर्म पानी का सब सुविधा थी। और नज़ारा सबसे अच्छा था कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सुंदर रिसोर्ट था, नेचर के पास। और बहुत ग्रीनरी थी, बहुत ही ग्रीनरी। और झूले वगैरह लगे थे, तो हमको और मज़ा आ रहा था। और शाम का लुक भी बहुत अच्छा था। शाम का लुक में गोल गोल बल्ब जल जाते हैं और सुंदर लाइटिंग उन्होंने कर रखी थी, बहुत ही सुंदर था। और खाना जो यहाँ पे था, खाना भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि जो हम ऑर्डर करते थे वो फ्रेशली बन के तभी के तभी बनता था और तभी हमको दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं कि सब पहले से ही है और फटाफट बस एक ही मसाला बनाया, उसी मसाले में 2-3 सब्जियां भी डाल दी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा यहाँ पे आके। और ये देखिए, शाम के वक्त तो और अच्छा लगता था, क्योंकि धूप के समय कुछ भी मन नहीं करता है निकलने का। तो दोपहर भर तो हम लोग कमरे में ही रहते थे। और शाम को देखिए कितना सुंदर लगता है। और ये फूल वूल देखिए, सदाबहार के, हर कलर के फूल थे सदाबहार के। तो बस हम लोग यही आपको शूट करके दिखा रहे हैं एक एक करके। और अवनी गई थी कुछ बात करने अंदर कमरे में पापा से, और अब वो आ गई है झूला झूलने के लिए, उसका फेवरेट झूला, जो कि उसको कहीं ना कहीं हमेशा मिल ही जाता है। तो और ये 2 तरीके के झूले थे, और ये इस तरीके का जो कि उसको बहुत पसंद है, वो बहुत झूला झूलती है। मैंने भी झूला झूला, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो बस हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे भी आपको अपना रिसोर्ट वगैरह दिखाना था, रिसोर्ट का सारा व्यू दिखाना था। तो ये देखिए, और ये देखिए, मैं आ गई हूँ मेरा शूट करने के लिए। और आगे अब आपसे मैं लाइव बात भी करने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल।
और हम लोग आ गए थे सुबह कुछ 9 बजे। ये है शांति निकेतन और हम लोगों का रिसॉर्ट आपने देखा कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, एग्जॉटिक है। तो बस हम लोगों ने पूरे दिन आज रेस्ट किया है क्योंकि सुबह 3:30 बजे उठ गए थे। हम लोगों की वंदे भारत ट्रेन थी हावड़ा जंक्शन से, तो 6 बजे की ट्रेन थी, कुछ 5:55 की इनफैक्ट। तो हम लोग घर से निकले थे 4 बजे, टैक्सी वाले को पहले ही बुक करा लिया था, बुला लिया था। तो बस हम लोग 4 बजे निकल गए थे और 5 बजे तक हम लोग हावड़ा जंक्शन पहुंच गए थे। ट्रेन में बैठे, ट्रेन आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ट्रेन थी जो कि न्यूली लॉन्च हुई है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेन में अपना नाश्ता वगैरह एंजॉय किया, टी एंजॉय करी। उसके बाद फिर हम लोग अपना ऑटो वगैरह पकड़ के रिसॉर्ट आ गए। रिसॉर्ट भी आपने देखा कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है, डक्स हैं, पॉन्ड है। तो पूरा दिन रेस्ट किया, सिर्फ लंच करने के लिए उठे थे और अभी शाम हो गई है, सूरज ढल गया है और इतना मतलब जो सुबह से गर्मी थी उसमें अब राहत मिल गई है। तो बस अब हम लोग बाहर आए हैं थोड़ा सा अप टू डेट होके और वीडियो शूट और फ़ोटो शूट कर रहे हैं और आप लोगों से भी मैं शेयर कर रही हूँ सब। और ये देखिए अवनी झूला झूल रही है, उसका मनपसंद झूला यहाँ पे मिल गया उसको। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, टमाटर के पेड़ लगे हैं, अंगूर के पेड़ लगे हैं, आम के लगे हैं, नींबू के लगे हैं, शिमला मिर्च के लगे हैं और बत्तख घूम रही हैं, नहा रही हैं, तैर रही हैं एक लाइन में। तो मुझे तो बहुत सुंदर ये रिसॉर्ट लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और शांति निकेतन हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मभूमि। और कल हम लोगों का प्लान है साइट विज़िट करने का शांति निकेतन में, तो वो भी मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं भी एंजॉय करती हूँ यहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। तो चलिए। और अवनी के झूला झूलने के बाद मैंने अवनी को बोला, अवनी तुम शूट कर लो, मैं भी झूला झूलूंगी। तो देखिए मैंने भी झूला झूलना स्टार्ट करा है, मुझे भी बहुत शौक है। लेकिन इस झूले में ज़्यादा पींगे नहीं ले सकते थे, ये लोहे का था। वो तो रस्सी वाले जो होते हैं उस पर ज़्यादा पींगे हम लोग ले सकते हैं। तो ये तो बस ऐसे ही शूट कर लिया था और बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी बहुत मैंने रील्स भी बनाई हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगी सिंपल तरीके की। तो बस यही, यहाँ पे बहुत सारे गिरगिट देखने को मिले और एक बार तो हम लोगों को एक स्नेक भी दिखा जो कि अवनी ने ही देखा और बोला मम्मा देखो कितना बड़ा स्नेक है। और हम लोग वहाँ से दुम दबा के भागे कस के, बहुत डर लग गया था उस वक्त हमको। और बस यही है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना रिसॉर्ट। और इस ऐसा रिसॉर्ट हो तो आपको फिर और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि बस यहीं रहो। तो और यहाँ पे जो मिट्टी है वो लाल कलर की है हर मतलब, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा, अलग चीज़ देखने को मिली। और ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू जो कि बिल्कुल एंट्री गेट पर ही बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और ये है डक हाउस, देखिए डक हाउस के 2 गेट हैं और इसमें ही रात को डक्स रहती हैं, सोती हैं और उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं डक हाउस के। और जब सुबह होती है तो उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो बाहर आ जाती हैं, पॉन्ड में नहाती हैं, एंजॉय करती हैं। तो देखा आपने कितना सुंदर डक हाउस बना रखा है यहाँ पे। और बस अभी हस्बैंड भी अपने रूम से बाहर आ गए हैं कैमरा वगैरह लेके, उनको भी शूटिंग करनी थी, फ़ोटो शूट करना था। और ये देखिए डक, पहले तो हमसे डक डर डर के भाग रही थी, बाद में उनको लगा कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो आराम से फिर वो लोग भी चलने लगे हमारे साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं करी। और ये देखिए कैसे ये लोग रो बना के टुकुर टुकुर जाते हैं एक साथ, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक ही लाइन में चलते हैं, जरा बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। और जो स्विमिंग करते हैं वो भी एक ही लाइन में करते हैं, एक साथ करते हैं। इनकी यूनिटी तो बहुत ही अच्छी रहती है। अवनी भी कह रही थी ये लोग कैसे मटक मटक के चलते हैं मम्मा। और बस अभी हम लोग शाम को, अच्छा लगता है शाम को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड दे रहे हैं डिनर का ऑर्डर,
क्योंकि ये आए हैं पूछने के लिए कि डिनर में आप लोग क्या खाएंगे। और आप सनसेट व्यू देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर सनसेट व्यू है। मैंने इसकी फ़ोटो भी कैप्चर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अवनी देखिए अपना फ़ोटो शूट करा रही है। वैसे तो बहुत चिढ़ती है, नहीं कराती है, लेकिन पापा कर रहे हैं तो अपना कोरियन हार्ट दिखा के फ़ोटो शूट करा रही है। मैं तो बोलती रहती हूँ कराओ कराओ, लेकिन नहीं करती रहती है, उसे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और बस अभी हम लोग ये सभी एंजॉय कर रहे हैं। डिनर का ऑर्डर भी दे दिया है। डिनर का ऑर्डर थोड़ा पहले देना पड़ता है क्योंकि सब कुछ फ्रेश बनता है, तो ऐसे ही है। और ये देखिए रात हो चुकी है और रात का व्यू भी आप देख सकते हैं। लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो गई हैं, डक्स अपने घर में जा चुकी हैं, अपने डक हाउस में। और रात का व्यू भी बहुत सुंदर था, रिसॉर्ट का बहुत ब्यूटीफुल था, सुंदर सा लग रहा था देखने में। तो इसके लिए मैंने इसको भी शूट करके आप लोगों के लिए रखा है। और ये स्विमिंग पूल है गोल्ड कलर का, ये चलता नहीं है, लेकिन इसको लाइटिंग वगैरह करके सजा के रखा है, एटलीस्ट सुंदर ही दिखे, मगर ऑपरेशनल नहीं है। और ये देखिए, ये बस अब हम लोग जाएंगे, डिनर करेंगे अपने रूम में जाके। और आप लोग भी जब भी कभी शांति निकेतन आइए तो ये रिसॉर्ट में ज़रूर आइएगा। यहाँ के सारे स्टाफ भी पोलाइट थे, काफ़ी बहुत अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रिसॉर्ट भी बहुत सुंदर था और आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा। बॉल सांगी करके नाम है। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।